गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा आप जानते हैं कि कल हमने क्या कर लिया था, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमने एडियाबेटिक प्रोसेस तक कंप्लीट कर लिया था और ये भी हमने देख लिया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस में इक्वेशंस कौन कौन सी यूज की जाती हैं। जैसे पीवी रेज पावर गामा हमने देख लिया था बेटा, दूसरा हमने देख लिया था पी रेज पावर 1 माइनस गामा जो पी और टी की रिलेशन थी, और बेटा उसी के साथ साथ हमने वी वर्सेस टी की भी रिलेशन देख ली थी। अब थोड़ा सा हम उसके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड ऑन टू ग्राफ कन्वर्जेंस, और बेटा हम एक दो सवाल भी कर लेंगे आज के इस सेशन में। ठीक है, तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं कहां से, फ्रॉम ग्राफ्स। देखो बेटा सबसे पहले आप क्या देखो, यहां से हमारे पास कंसिडर एन इक्वेशन। देखिए बेटा अगर आपके पास कभी भी ऐसे इक्वेशन आ जाए y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स x रेज पावर m, ऐसे मान लो कोई भी इक्वेशन कभी भी आपके पास आ जाए, ठीक है, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स रेज पावर m, ठीक है। अब ग्राफ कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है बेटा y और x के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, डिपेंड करता है बेटा m का वैल्यू क्या है। जैसे बेटा इसमें पहली चीज, इफ m इज इक्वल टू 1, बेटा अगर m 1 है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम y इज इक्वल टू kx, दैट इज a straight line between y and x। तो मतलब x और y की वेरिएशन फिर कैसी है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में ये वेरिएशन हो रही है। ठीक, अब देखिए दूसरा बेटा, इफ m इज ग्रेटर देन 0, बेटा अगर m ग्रेटर देन 0 है एंड m इज नॉट इक्वल टू 1, जाहिर सी बात है बेटा 1 का केस तो हम कर चुके हैं। अगर m 0 से बड़ा है लेकिन 1 नहीं है, इफ m इज ग्रेटर देन 0 बट इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 1, तब क्या होगा बेटा, तब द ग्राफ इज ए पैराबोलिक ग्राफ। जैसे बेटा आप एक एग्जांपल दे सकते हो, दैट इज अगर आप कभी इसको ग्रेटर देन 0 देना है और 1 नहीं देना है तो 2 दे दो बेटा, ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर। आप उसका ग्राफ बनाओ बेटा, वो पैराबोलिक बन जाएगा। ठीक है, हाँ अगर आप बेटा सोचोगे कि सर हम 2 ही क्यों दें, हम 2.5 दें, हम 3 दें, हम 1/2 दे दें, बेटा कुछ वैल्यू भी दे तो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट ग्राफ टू बी पैराबोलिक। इसीलिए बेटा मैंने यहां पर लिखा है द ग्राफ इज ऑलवेज ए पैराबोलिक ग्राफ। और तीसरा केस बेटा जो इसमें बनता है दैट इज m इज लेस देन 0। अगर बेटा m लेस देन 0 है द ग्राफ इज हाइपरबोलिक। अगर बेटा m का वैल्यू 0 से छोटा है, अगर m का वैल्यू 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो बेटा ये ग्राफ कैसे होता है, y और x के बीच में हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। तो बेटा इन ग्राफ्स की ध्यान रखिएगा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कैसे मैं इनका यूज करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं वापस एडियाबेटिक प्रोसेस में। वी नो फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, चलिए बेटा सबसे पहले हम देखते हैं P इंटू वी रेज पावर गामा इज कांस्टेंट। क्या बेटा आपको ये समझ में आया? कल ही हमने डिराइव किया था ना, एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV रेज पावर गामा इज कांस्टेंट। और बेटा हम एक और चीज भी जानते हैं, क्या जानते हैं, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। गामा क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो। गामा बेटा किसके बराबर होता है, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, गामा इज इक्वल टू Cp डिवाइडेड बाय Cv। सिंस वी नो दैट Cp इज ग्रेटर एज कंपेयर टू Cv, तो डेफिनेटली बेटा गामा भी ग्रेटर देन 1 ही होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें ये आ गया बेटा तो जरा आगे बढ़ते हैं, यहां से देखते हैं क्या मैं इस इक्वेशन को इस जैसा बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं बेटा। आई कैन राइट P इज इक्वल टू, बेटा कांस्टेंट के बदले में k लिखूंगा और v रेज पावर गामा को नीचे लाकर ऊपर ले आऊंगा। यू विल से इट विल बिकम P इज इक्वल टू k इंटू v रेज पावर माइनस गामा। इज दिस क्लियर? नाउ यू फाइंड दैट कि अगर आप y की जगह देखोगे तो मेरे पास प्रेशर है, x की जगह देखोगे तो मेरे पास वॉल्यूम है, m की जगह देखोगे तो मेरे पास गामा माइनस गामा है, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है बेटा। इसका मतलब अगर बेटा मैं यहां से आपसे कहूं कि आप एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ डालिए, एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ डालिए, किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो बेटा यहां पर गामा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, डेफिनेटली बेटा ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब ये पॉजिटिव तो है ही है, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस। तो मतलब बेटा ये जो आपके पास m है, यहां पर m क्या है, लेस देन 0, तो हम कहेंगे हियर
m इज लेस देन 0। और बेटा हम जानते हैं m इज लेस देन 0 के लिए ग्राफ क्या है, हाइपरबोलिक। तो अगर आप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ डालोगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, बेटा इट इज अगेन ए हाइपरबोलिक प्रोसेस, ए हाइपरबोलिक ग्राफ। अब आपको यहां पर देखने में एक चीज पता चलेगी कि P वर्सेस V ग्राफ जो एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हाइपरबोलिक है, अरे बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ तो हमने किसके लिए देखा है, आइसोथर्मल के लिए। इसीलिए बेटा आप देखोगे आपकी बुक्स पर जब भी कोई क्वेश्चन होगा ग्राफ के रिलेटेड बेटा क्वेश्चन होगा और P वर्सेस V का कर्व दिया गया होगा और वो हाइपरबोला होगा, तो बेटा उसने वहां पर जरूर मेंशन किया होगा कि क्या ये एडियाबेटिक के लिए उसने डाला है कि आइसोथर्मल के लिए। क्यों बेटा, बिकॉज एडियाबेटिक और आइसोथर्मल दोनों के लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ क्या है, हाइपरबोला है। क्लियर। इसीलिए बेटा आप देखोगे जब भी बुक्स पर देखोगे तो उसने बता दिया होगा आपको कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये किसके लिए है, क्या ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। अब आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में मतलब क्या सर, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है इनके कर्व में। बिल्कुल है बेटा कर्व में फर्क, जब हम आगे स्लोप की वजह से देखेंगे इसमें फर्क कहां से आएगा, तो वो तो आगे की चीज है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो मैं कह रहा हूं ना कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि आइसोथर्मल का पीवी कर्व और एडियाबेटिक का पीवी कर्व एग्जैक्टली सेम है, लेकिन वो मैं शेप के हिसाब से कह रहा हूं। लेकिन अब इनका स्लोप क्या है वो कैसे देखते हैं, तो बेटा वो तो आगे की चीज है, अभी वो नहीं आई है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना आया है कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व का जो नेचर है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वो एग्जैक्टली सेम है एज दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए बेटा अब हमारे पास P वर्सेस V तो आ गया बेटा, अब मुझे एक और प्लॉट करना है V वर्सेस T। कौन सा, V वर्सेस T। चलिए V वर्सेस T प्लॉट करने के लिए पहले तो मुझे इक्वेशन पता होनी चाहिए। सर हम एग्जाम में भूल गए कि इक्वेशन क्या है V वर्सेस T की एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो बेटा एक चीज तो नहीं भूले ना कि PV रेस पावर गामा इज कांस्टेंट। आप इसी PV रेस पावर गामा की मदद से निकाल सकते हो V वर्सेस T इक्वेशन, जैसे मैंने आपको कल कहा था। बेटा हमें किस किस के बीच में चाहिए, V वर्सेस T। क्या नहीं है हमारे काम का, प्रेशर। तो प्रेशर को चेंज कर लो बेटा। अगर आप चेक करोगे बेटा हमारे पास PV रेस पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर के बदले बेटा जी मैं लगा दूंगा nRT डिवाइडेड बाई V, और बेटा यहां पर V रेस पावर गामा तो है ही है बेटा, ये बन गया K। नाउ बेटा NR इज अ कांस्टेंट, भूल जाओ बेटा इसको, कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट, एक और नया कांस्टेंट बेटा, दिस विल बिकम T इंटू V रेस पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो T इंटू V रेस पावर गामा माइनस 1। चलिए बेटा ठीक है, T इंटू V रेस पावर गामा माइनस 1। जरा बेटा इसके लिए भी बनाए। देखो बेटा मैं क्या लिखने वाला हूं, हम लिखने वाले हैं वी नो फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बेटा अभी हमने इक्वेशन निकाली T इंटू V रेस पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को बेटा जी ऐसा बनाना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि मैं कौन सा कर्व प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू प्लॉट ए कर्व बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डालो, मैंने वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर डाला है, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, बस आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपकी वाई एक्सिस के अलोंग कौन है, V। यहां पर आपकी y के अलाउंग जो है वो अलग करना है। तो बेटा आपको देखो क्या करना पड़ेगा, यहां से यू विल डू V रेज पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K इंटू T रेज पावर माइनस 1। मतलब बेटा मैंने इस T को कांस्टेंट के नीचे लिया और फिर इसको न्यूमरेटर में लाया, इट विल बिकम K इंटू T रेज पावर माइनस 1। ठीक है सर, अब क्या करना है बेटा, वॉल्यूम को अकेला कीजिए यहां से। तो जब ये गामा माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो बेटा ये बनेगा K इंटू 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू T रेज पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ठीक है बेटा, ओके। देखो बेटा गामा किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट है बेटा, तो ये सारा चीज तो फिर से कांस्टेंट आ गया। जब ये बेटा सारी चीज कांस्टेंट आ गई, आई कैन राइट इट एज ए न्यू कांस्टेंट K1। कुछ भी लिखो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब T के नीचे बेटा क्या है, T माइनस से बेटा ऑपरेट करोगे, यू विल फाइंड दिस बिकम्स 1 बाय 1 माइनस गामा। तो बेटा जरा देखो इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो। आपका y क्या है, y v है बेटा, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, x क्या है बेटा आपका t। अब m क्या है बेटा, m है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। बेटा गामा क्या है, 1 से बड़ा। गामा क्या है, 1 से बड़ा। सो 1 माइनस 1 से बड़ा बेटा साइन क्या आएगा, माइनस। 1 माइनस 1 से बड़ा साइन क्या आएगा, माइनस। ओवरऑल बेटा अगर आप देखोगे ना ये सारी चीज डेफिनेटली बेटा लेस देन 0 है कि नहीं।
क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे वाले साइड से क्या आ रहा है माइनस, तो बेटा डेफिनेटली दिस इज लेस देन जीरो। अगर ये चीज फिर से लेस देन जीरो आ गई, द ग्राफ इज हाइपरबोलिक, मतलब बेटा एक वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फिर से बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। तो पीवी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वीटी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर टीवी ग्राफ बताइए ना, वो क्यों नहीं बताया बेटा, वो आप खुद ही निकाल लो यहां से। वी को कहां रखो, डिनोमिनेटर में, फिर ऊपर ले जाओ बेटा, ये क्या बनेगा, What will this become? This will again become T is equal to, बेटा अगर आप चाहो तो मैं आपको वो भी करवा सकता हूं, so you will write T is equal to K into, बेटा जब ये V न्यूमरेटर में आएगा, पहले तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, जब न्यूमरेटर में आएगा ये बन जाएगा 1 माइनस गामा। ठीक है बेटा, सोच के देख लीजिए, गामा ग्रेटर देन 1, 1 में से 1 से बड़ा निकालोगे माइनस बन जाएगा, तो टीवी ग्राफ बेटा क्या होगा, हाइपरबोला। टीवी ग्राफ भी क्या होगा, द टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा बेटा, इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, वीटी ग्राफ प्लॉट करो या टीवी ग्राफ प्लॉट करो, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, चलिए बेटा ये तो दो ग्राफ्स हो गए। अब बेटा हमें इसमें तीसरा ग्राफ भी बनाना है, दैट इज पीटी ग्राफ। क्या बेटा बनाना है, पीटी ग्राफ। ठीक, अब देखिए ठीक है बेटा जी, चलिए अब हम पीटी ग्राफ की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ ए पी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो बेटा पी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि क्या बनेगी। बेटा देखो, वी नो, क्या जानते हैं बेटा, वी नो क्या, P इंटू वी रेस पावर गामा इज कॉन्स्टेंट। ठीक है बेटा, चलो P इंटू, मुझे पीटी ग्राफ प्लॉट करना है। जरा बेटा वॉल्यूम के बदले कुछ चीज सब्स्टिट्यूट कीजिए। आई विल राइट दिस एज nRT डिवाइडेड बाय P होल रेस पावर गामा इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, जरा यहां से अगर हम कुछ निकालने की कोशिश करें बेटा, दिस विल बिकम P रेस पावर 1 माइनस गामा इंटू T रेस पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा ये तो मैंने आपको कल भी दिखाया है, बस मैंने आपको एक तरीका दिखा दिया यहां पर हमने कैसे इसको डिराइव किया। क्या ये गामा P के ऊपर भी है, तो बन गया ना P रेस पावर गामा। जब आप इस P रेस पावर गामा को ऊपर ले जाओगे बेटा, ये बनेगा P रेस पावर माइनस गामा। ऑलरेडी वहां पर P रेस पावर 1 है, तो बेसिस सेम पावर्स ऐड, P रेस पावर 1 माइनस गामा इंटू T रेस पावर गामा इज कांस्टेंट। ठीक है, एनआर को भी गामा कांस्टेंट रेज हो जाएगा, लेकिन वो के नीचे आएगा, तो हम कहेंगे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अनदर कांस्टेंट इज ए न्यू कांस्टेंट, K1 K2 K, जो मर्जी बोलना है बेटा आप यहां पर बोल सकते हो। क्लियर। अब देखिए बेटा, हमें ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना है कौन सा, P वर्सेस T, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। और बेटा फिर मुझे ग्राफ एक और प्लॉट करना है, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर। अच्छा, ये वाला भी और ये वाला भी, चले करके देखते हैं। तो बेटा अगर प्रेशर चाहिए अलोंग द वाई एक्सिस, तो प्रेशर को तो यहीं पर रखो, बाकी सबको शिफ्ट करो बेटा। P रेस पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू K इंटू T रेस पावर माइनस गामा, क्योंकि बेटा ये T रेस पावर गामा डिनोमिनेटर में, फिर आप इसको ले जाओ न्यूमरेटर में। चलिए बेटा आगे देखते हैं, यहां से बेटा क्या बनेगा, इट विल बिकम K रेस पावर, बेटा ये 1 माइनस गामा इधर आ जाएगा, ये बनेगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, और बेटा यहां पर T रेस पावर, ध्यान दीजिएगा, माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। इज दिस क्लियर? यस। तो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, अब यहां पर तो अब आपके पास, अच्छा जब आप 1 माइनस गामा इधर भी ले गए बेटा, तो यहां पर सिर्फ प्रेशर बन जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा जल्दी चला गया। ठीक है, P रेस पावर, मुझे ये यहां पर लिखना चाहिए, यहां पर बेटा है P रेस पावर 1 माइनस गामा। बेटा मुझे अब ऐसे लिखना चाहिए, P इज इक्वल टू K रेस पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा इंटू T रेस पावर माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। तो बेटा प्रेशर किसके बराबर है, दिस इज K1, नया कांस्टेंट एक, इंटू टेम्परेचर। देखो बेटा यहां पर माइनस भी है, देखो मैं कैसे ऑपरेट करूंगा, इट विल बी गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, आगे चलकर बहुत इस चैप्टर में आपको इससे हेल्प मिलेगी, जो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बोलने वाला हूं। देखो बेटा, जब भी आपको न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी गामा आए ना, तो ऑलवेज ट्राई टू मेक इट अपीयर ओनली इन वन पोजीशन, आइदर इन न्यूमरेटर और इन डिनोमिनेटर। क्या सर हम समझे नहीं? बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी इक्वेशन में गामा दो जगह आ जाए, न्यूमरेटर में भी आ जाए, डिनोमिनेटर में भी आ जाए, तो हमेशा कोशिश करो इसको सिर्फ एक ही जगह लाने की। सर जब ये दो जगह है तो एक जगह कैसे ला सकते हैं इसको? बेटा मैं आपको दिखाता हूं। देखो बेटा, आप इस गामा को डिनोमिनेटर में ले आओ बेटा, दिस विल बिकम लाइक दिस, K1 इंटू T रेस पावर। बेटा ऊपर सिर्फ बचेगा 1
नीचे क्या बचेगा, गामा डिवाइडेड बाय गामा, बेटा वो बनेगा 1, और ये यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस गामा। देख लीजिए बेटा, जो गामा 2 जगह पर था, अब मैं उसको सिर्फ एक जगह पर ले आया। क्या किया मैंने ये गामा उठाकर डिनोमिनेटर में ले गया, तो गामा डिवाइडेड बाय गामा 1 डिवाइडेड बाय गामा, बेटा वो बनेगा ना 1 बाय गामा ही। अब देखिए बेटा, गामा इज ग्रेटर देन 1 और 1 डिवाइडेड बाय ग्रेटर देन 1, डेफिनेटली दैट विल बी लेस देन 1, क्योंकि बेटा इधर पर न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर गामा है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, डेफिनेटली बेटा आंसर 1 से छोटा है। अब 1 में से आपने कोई चीज निकाली जो 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, बेटा साइन पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव। जब बेटा मैं इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, k इंटू एक्स रेज पावर m, तो मुझे पता चल गया हियर क्या 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय गामा इज डेफिनेटली बेटा ग्रेटर देन 0। और हम जानते हैं बेटा जब भी m ग्रेटर देन 0 होता है और 1 के बराबर नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ये 1 के बराबर नहीं आएगा, द ग्राफ इज ऑलवेज पैराबोलिक, द ग्राफ इज ऑलवेज पैराबोलिक। और बेटा जरा सोचो, ग्राफ पैराबोलिक कैसे होगा बेटा? नाउ दिस इज एक्चुअली p इज इक्वल टू k1 इंटू t रेज पावर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। हमें पता है ये नंबर बेटा क्या आने वाला है, 1 से बड़ा। सर 1 से बड़ा आपको कैसे पता चला? बेटा देखो 1 बाय गामा किससे छोटा है, 1 से। अच्छा 1 में से आप कोई चीज 1 से छोटी निकाल रहे हो, डेफिनेटली बेटा वो आंसर भी 1 से छोटा ही आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 से छोटा मतलब न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, आंसर जरूर 1 से ज्यादा आ जाएगा। अगर 1 से ज्यादा भी आ जाएगा बेटा तो एक एग्जांपल ले सकते हैं ना, 2 फॉर एग्जांपल। बेटा ये क्या बन जाएगा, लेट अस सपोज दिस होल टर्म टर्न्स आउट टू बी 2, तो बेटा ये इक्वेशन क्या बनेगी, p इज इक्वल टू k1 इंटू टी स्क्वायर। मैं एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूं बेटा। जरा आप जानते हो y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है? डेफिनेटली बेटा यू नो y के अलोंग क्या है, प्रेशर, और बेटा टेम्परेचर कहां है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ग्राफ कैसे आता है बेटा, ऐसे आ जाता है। ठीक है, ग्राफ कैसे आ जाता है, बिल्कुल ऐसे, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। अब अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है बेटा, हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, टेम्परेचर। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा ये टेम्परेचर हमेशा किस में है, केल्विन्स में। लेकिन बेटा क्या टेम्परेचर केल्विन्स में कभी नेगेटिव होता है? नहीं। कहां तक जाता है, 0। इसका मतलब बेटा मुझे इस पैराबोला का ये लेफ्ट वाला पार्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस लेफ्ट वाला पार्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स का मतलब यहां पर क्या, नेगेटिव टेम्परेचर। क्या बेटा कभी नेगेटिव टेम्परेचर होता है? मैंने आपको कल भी कहा था, हम तो अभी सिर्फ -70, -80, -90 तक पहुंच चुके हैं। ओरिजिन तक पहुंचने का मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तक तो बेटा हम वहां पर भी नहीं पहुंचे हैं, तो मतलब मेरे पास कोई भी टेम्परेचर का नेगेटिव वैल्यू अवेलेबल नहीं होगा। जब नेगेटिव वैल्यू अवेलेबल नहीं होगा तो पैराबोला का ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन भी नहीं आएगा। अब देखिए बेटा पैराबोला कैसे पास होगा, ध्यान दीजिएगा, इट विल पास लाइक दिस। सर आपने यहां पर ये डॉटेड से ही क्यों बनाया? बेटा कल की तरह ही याद कर लो, क्या कि हम दिखाएंगे इसको ऐसे कि जैसे ये पास हो रहा है किसके थ्रू, ओरिजिन के थ्रू। लेकिन बेटा ये ओरिजिन के थ्रू पास नहीं हो सकता, बिकॉज ओरिजिन के थ्रू पास होने का मतलब आप बोल रहे हो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 0, हालांकि अभी उतना टेम्परेचर मिला नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां पर देख लीजिए आपके पास P वर्सेस T ग्राफ, दैट इज अ पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स प्रेशर, क्लियर, प्रेशर की तरफ बेटा ये ओपन हो रहा है। ठीक है सर, अब जरा बेटा हमें डालना है T वर्सेस P का ग्राफ। ये तो हमने डाला किसका, P वर्सेस T का ग्राफ। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं, यहां से ही देखते हैं। जरा अगर हम यहां से थोड़ा सा और इमेजिन करने की कोशिश करें, थोड़ा सा और सोचने की कोशिश करें कि आखिर क्या हो जाएगा। देखो बेटा, ठीक है, जरा देखते हैं बेटा। ठीक है, जरा बेटा आगे देखते हैं। हमारे पास अब है T वर्सेस P, मतलब मुझे अपनी y एक्सिस के अलोंग टेम्परेचर को रखना है, प्रेशर को x एक्सिस के अलोंग। तो देखो बेटा यहां से क्या करूंगा, T रेज पावर गामा इज इक्वल टू K इंटू P रेज पावर, बेटा ये बनेगा ना गामा -1। क्यों? P रेज पावर 1 माइनस गामा को आप डिनोमिनेटर में ले आओ, फिर इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, बेटा 1 माइनस गामा बन जाएगा गामा -1। ठीक है सर, अब बताइए क्या करना है बेटा। इसका मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू K को तो यहीं पर छोड़ दो बेटा, ये बनेगा प्रेशर, गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा, प्रेशर रेज पावर
गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा। मैंने आपको कहा अगर गामा दोनों जगह दिख रहा है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, इसको सिर्फ एक जगह ले आओ। और एक जगह लाने का तरीका, अब बेटा ये गामा दोनों को दे दो, आप देखोगे t विल बी इक्वल टू k इंटू पी रेज पावर गामा बाई गामा बेटा 1 माइनस 1 बाई गामा। समझ में आ गया बेटा ये? अब देखिए बेटा y इज इक्वल टू k इंटू एक्स रेज पावर m, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स रेज पावर m। m कितना है बेटा इस वक्त? 1 माइनस 1 बाई गामा। गामा इज ग्रेटर देन 1 बेटा, 100% कंफर्म। तो 1 डिवाइडेड बाई ग्रेटर देन 1 नंबर, 1 से छोटा आएगा। 1 में से 1 से छोटा निकालोगे डेफिनेटली बेटा ये नंबर तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा डेफिनेटली बेटा। दिस t इज इक्वल टू k इंटू पी रेज पावर बेटा, ये है ना ये 1 माइनस 1 बाई गामा और ये 1 बाई गामा, ठीक है। ये जो ये 1 माइनस गामा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी लेस देन 1। एक तो बेटा ये पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा। अभी जो इससे पहले निकाला था p वर्सेस t के लिए, वहां पर भी m पॉजिटिव था लेकिन बेटा वो 1 से ज्यादा था। यहां पर भी ये पॉजिटिव ही है लेकिन 1 से छोटा। जरा एक नंबर बोलो बेटा, अगर आप जानते हो, जैसे मान लो y इज इक्वल टू k इंटू एक्स रेज पावर 0.5। देखो बेटा 0.5 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। और हम जानते हैं बेटा इसका ग्राफ कैसे आता है। अगर ये रहा y, ये रहा x, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स रेज पावर, देखना बेटा ये ग्राफ कैसे आता है। दिस ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है। पैराबोला ही है बेटा, पैराबोला ही है, ठीक है। इफ दिस इज अ पैराबोला बट दिस इज ओपनिंग टुवर्ड्स x, ये भी पैराबोला है बट बेटा दिस इज ओपनिंग टुवर्ड्स y। ये किसकी तरफ ओपन होता है? प्रेशर की तरफ। क्यों बेटा? बिकॉज यहां पर पॉजिटिव तो है ही लेकिन बेटा वो छोटा किससे? 1 से। तो जब भी m 1 से बड़ा और पॉजिटिव हो तो बेटा वो y एक्सिस की तरफ ओपन होता है। ओपन से बेटा मेरा मतलब समझ लेना, देखो बेटा ये पैराबोला कहां की तरफ खुला, इसका जो ये ओपन वाला साइड है ये किसकी तरफ है? y। यहां पर भी बेटा पैराबोला असल में ऐसे होता है बेटा, लाइक दिस, ठीक है। अब ये भी कहां की तरफ ओपन हो रहा है? ये भी ओपन हो रहा है x की तरफ। मतलब अगर मैं t वर्सेस p का ग्राफ ले रहा हूं, t वर्सेस p का, ये भी पैराबोला है ओपनिंग टुवर्ड्स p। तो देख लो बेटा मैं कैसे इसको बनाऊंगा, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। सिर्फ बेटा ऐसे। सर ये कैसे कर लिया आपने यहां पर फिर से डॉटेड, बेटा जाहिर सी बात है 0 पर तो नहीं आएगा। सर नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहां रखा? बेटा इस सारे हिस्से के लिए अगर आप चेक करोगे बेटा x तो डेफिनेटली पॉजिटिव है लेकिन बेटा y नेगेटिव है। यहां पर y कौन है? टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर कभी नेगेटिव हो सकता है? केल्विन वाला नहीं हो सकता। इसीलिए बेटा ये पैराबोला मैंने सिर्फ एक ही पार्ट इसका बनाया है और दूसरा पार्ट गायब कर दिया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जैसे यहां पर एक पार्ट क्यों गायब कर दिया, यहां पर एक पार्ट क्यों गायब कर दिया, दोनों का लॉजिक सेम, दोनों का रीजन सेम है कि हमारे पास नेगेटिव एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर जिसको आपने केल्विन्स में रखा होगा। तो सर आखिरकार इससे हमने सीखा क्या? व्हाट डिड वी लर्न? हमने क्या सीखा बेटा? इससे बेटा आपने ये सीखा कि जो भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, जो भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, फॉर एनी एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या मतलब, हम क्या सीखेंगे सर को? देखो बेटा मैं क्या बोलने वाला हूं। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, इफ वी ड्रॉ a P versus T graph, a P versus T or T versus P graph, चाहे बेटा आप P वर्सेस T ग्राफ बनाओ या T वर्सेस P ग्राफ बनाओ, किसके लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें? इट ऑलवेज इज ए पैराबोला, इट ऑलवेज इज ए पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स प्रेशर। ये बेटा ठीक समझ में आया कि नहीं? देखो बेटा जब आपने P वर्सेस T आया तो ग्राफ कहां की तरफ ओपन हुआ? प्रेशर की तरफ। और जब आपने टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर ग्राफ डाला बेटा वो भी किसकी तरफ ओपन हुआ? प्रेशर। तो शॉर्ट में बेटा याद रख लो, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जब आप P वर्सेस T ग्राफ डालोगे तो पैराबोला तो बनाओगे लेकिन कहां की तरफ उसको ओपन करोगे? प्रेशर की तरफ। और अगर T वर्सेस P ग्राफ बनाओगे तो वो भी बनेगा पैराबोला, ओपनिंग किसकी तरफ? प्रेशर की तरफ। तो चाहे P वर्सेस T डालो या T वर्सेस P डालो तो बेटा इसका मतलब ग्राफ इज अ पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स द प्रेशर। सर ये कहां काम आएगा? बेटा अभी हम करेंगे ग्राफ कन्वर्जेंस, उसमें आप देखोगे ये कितना हेल्पफुल हो जाएगा।
क्लियर? सो आई होप बेटा ये आपके क्लियर में जहन में आ गया होगा। P वर्सेस V ग्राफ कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। V वर्सेस T या T वर्सेस V वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और बेटा यहाँ पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर या टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P वर्सेस V ग्राफ इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, V वर्सेस T ग्राफ अगेन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड P वर्सेस T या T वर्सेस P इज अ पैराबोला व्हिच ऑलवेज ओपन्स टुवर्ड्स प्रेशर। ठीक है बेटा, इट ऑलवेज एंड ऑलवेज ओपन्स टुवर्ड्स प्रेशर। ठीक है, चलिए बेटा अब हम एक अच्छी लेवल का एक सवाल कर लेते हैं और फिर उससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे करने हैं इसके सवाल। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी टेक ए क्विक लुक एट दैट क्वेश्चन और फिर बेटा हम उसके हिसाब से करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन है बेटा सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट, और बेटा ब्रैकेट में लिखा गया है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, मतलब एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं। फॉर द ग्राफ शोन, फॉर द ग्राफ शोन। देखो बेटा एक ग्राफ डाला गया है किस किस के बीच में? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में। बेटा एक ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में। ग्राफ कैसे है? A to B 3V0 5V0। देखो बेटा, ठीक है, A to B। ठीक बेटा, यहां पर वॉल्यूम दिया गया है 3V0 और बेटा यहां पर वॉल्यूम 5V0। A पर प्रेशर बेटा P0 दिया गया है और बेटा इस पर प्रेशर जो है वो दिया गया है 3P0। हम जा रहे हैं A से B की तरफ। ठीक है बेटा, अब स्टेटमेंट्स क्या क्या है? पहला स्टेटमेंट बेटा पूछ रहा है PT ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। PT ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। बेटा ये पहला स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, बी दूसरा स्टेटमेंट बेटा दिया गया है टीवी डायग्राम विल बी ए हाइपरबोला। टीवी ग्राफ इज ए हाइपरबोला। अभी बेटा मैं आपको हाइपरबोला का डेफिनेशन बता चुका हूं। ठीक है, चलो फिर भी देख लेते हैं। अभी टीपी ग्राफ विल बी ए पैराबोला। टीपी ग्राफ इज ए पैराबोला, इज ए पैराबोला। और बेटा फोर्थ स्टेटमेंट जो दिया गया है वो बोल रहा है टीवी ग्राफ विल बी एन इंक्रीजिंग पैराबोला। टीवी ग्राफ विल बी एन इंक्रीजिंग पैराबोला। अब बेटा आपको ये ऑप्शन देखकर ही पहले डर लग जाएगा कि ये इंक्रीजिंग पैराबोला क्या है। अभी तो हमने सुना था कि सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला है। ये इंक्रीजिंग पैराबोला क्या होता है? तो अगर कोई इंक्रीजिंग पैराबोला भी है तो क्या कोई डिक्रीजिंग पैराबोला भी होता है? तो बेटा ऑल दीज क्वेरीज, ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड व्हाइल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखो क्या रहेगा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ग्राफ। देखो बेटा हमें एक ग्राफ दिया गया है P वर्सेस V का। ठीक है, बिल्कुल बेटा कल की तरह है कि जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द प्रेशर इज इंक्रीजिंग, सो इज द वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अब बेटा पहली चीज हमसे कह रहा है कि PT ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो बेटा आपके लिए ये ग्राफ किस किस के बीच में है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। आप बेटा इसको बनाओ किस किस के बीच में? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। लेकिन पहले आपको लानी पड़ेगी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की इक्वेशन। लेट अस ड्रॉ इट। देखो बेटा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB। AB की इक्वेशन क्या आएगी बेटा? दैट विल बी 2 पॉइंट फॉर्म से। बेटा जरा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? इसके कोऑर्डिनेट्स है 3V0, P0 और बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स है 5V0 और 3P0। ठीक है, चलिए बेटा इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हमारे y में क्या है बेटा? y में हमारे पास P है, सो आई विल राइट दिस एज P माइनस P1, y माइनस y1। बेटा y1 कितना है? दैट इज P0 इज इक्वल y2 माइनस y1। बेटा व्हाट इज y2? दैट इज 3P0 माइनस y1 हो गया P0 बाय x2 माइनस x1। व्हाट इज योर x2? 5V0। व्हाट इज दिस? 3V0। तो बेटा ये बन जाएगा 5V0
माइनस 3v0 इंटू x माइनस x1, बेटा आपके x एक्सिस के अलोंग क्या है, वॉल्यूम, x1 बेटा जी कितना है, दैट इज आई गेस 3v0। ठीक है, चले बेटा इसको सॉल्व कीजिए। अगर मैं इसको बेटा जी सॉल्व करूंगा, सो आई विल गेट p माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 3p0 माइनस p0 हो गया 2p0, 5v0 माइनस 3v0 बेटा बन गया वो भी 2v0, तो 2 और 2 तो कैंसल, दिस विल बिकम p0 बाई v0, तो बेटा दिस विल बिकम लाइक दिस विल बिकम p0 डिवाइडेड बाय v0। अंदर क्या है बेटा, v माइनस 3v0। ठीक, चलिए बेटा अगर हम आगे बढ़े, हम देखेंगे यहां से p माइनस p0, p इज इक्वल, बेटा इस p0 को वहां ले जाओ तो प्लस बन जाएगा, और इधर से मल्टीप्लाई भी करो बेटा, आप देखोगे यहां से बनेगा p0 बाई v0 इंटू v। ठीक है बेटा, माइनस टाइम्स बेटा 3 तो यही रहेगा, v0 कैंसल, ये बनेगा माइनस 3p0, और बेटा यहां से भी एक p0 गया ना वहां पर, तो वो बन जाएगा प्लस p0। ठीक, सो आई होप माइनस 3p0 और p0 मिलकर आपको दिख रहा है क्या, माइनस 2p0। तो बेटा अगर आप सोचोगे यहां से आपके पास p बराबर होगा p0 डिवाइडेड बाई v0 इंटू v माइनस 2p0। ये बन गई बेटा हमारे पास इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन की थ्रू 2.4। पहला क्वेश्चन बेटा, P वर्सेस T, मतलब बेटा मुझे प्रेशर को तो यहीं पर रखना है, मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए। अब वॉल्यूम को टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से। अगर बेटा मैं यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन लगा दूं, सो आई विल से, देखिए क्या कहूंगा, व्हाट विल आई से, ध्यान से बेटा, फ्रॉम फर्स्ट बेटा, फर्स्ट से आप क्या बोलोगे, यू विल से P इज इक्वल टू P0 डिवाइडेड बाई V0। बेटा इस वॉल्यूम के बदले आप क्या चिपका दो, आप करो बेटा यहां पर nRT डिवाइडेड बाई P। ठीक है, माइनस टाइम्स 2p0। ठीक है बेटा, अगर आप इसी को इवेल्युएट करोगे बेटा, देखो यहां से क्या बनेगा, इट विल बिकम P0 डिवाइडेड बाई V0 इंटू nR इंटू टी, और बेटा ये प्रेशर कहां चला जाएगा, एक तो यहां पर भी चला जाएगा और ये यहां पर भी चला जाएगा। व्हाट डू आई मीन टू से, इस प्रेशर को बेटा आप यहां पर भी मल्टीप्लाई करोगे और यहां पर भी, बेटा दिस विल बिकम P0 nRT बाई V0। बेटा यहां पर, चलो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं प्रेशर को बेटा यहीं पर रखता हूं ताकि मैं इस पूरे स्टेप में इसको लिख पाऊं। बेटा लिख दिया 2p0। अब देखिए बेटा, ये स्टेप रिपीट ही हो गए ना एक हिसाब से, तो मुझे रिपीट करने के लिए नहीं करना चाहिए बेटा, आई शुड नॉट रिपीट द सेम स्टेप। आखिर मैंने फिर किया क्या, देखिए बेटा जरा यहां से बेटा अगर हम थोड़ा सा इवेल्युएट करें, प्रेशर को बेटा यहां पर ले जाओ, ये बनेगा p स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां पर क्या बनेगा बेटा, ये टू बिकम P0 V0 इंटू nRT। ठीक है बेटा, और ये प्रेशर बेटा यहां पर भी आ जाएगा, दिस विल बिकम माइनस 2p0 इंटू p। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ बेटा PT ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर PT ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता तो बेटा, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कौन सी रिलेशन होनी चाहिए, लीनियर। लेकिन बेटा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में लीनियर नहीं है बेटा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर। आपके पास P वर्सेस T है, या PT ग्राफ या TP ग्राफ, जो भी बोलना है बेटा, और देखो बेटा आपका ये प्रूव हो जाएगा। TP ग्राफ इज अ पैराबोला, बिल्कुल बेटा TP ग्राफ इज अ पैराबोला, यू कैन इजीली गेट इट। आप क्या काम करो बेटा, यहां से आप देखो, यू विल राइट दिस एज P0 nRT डिवाइडेड बाय V0। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P स्क्वायर प्लस 2p0 इंटू P। चलिए बेटा टेम्परेचर को यहीं पर रखिए, आप V0 से भी मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, दिस विल बिकम P स्क्वायर इंटू V0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू nR। ठीक है बेटा, प्लस बेटा यहां बन जाएगा 2p0 V0 डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे भी आएगा P0 इंटू nR इंटू बेटा P बन जाएगा। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, लेट मी सी इफ दिस कंप्लीटली विजिबल। यस, सो दिस इज कंप्लीटली विजिबल। तो बेटा ये इक्वेशन बन गई ना आपके पास। देखो बेटा टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर के बीच में कौन सी रिलेशन, क्वाड्रेटिक, जहां पर आपके पास टेम्परेचर किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग। ये बन गया ना y इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस b x। सर a क्या है बेटा, a इज v0 बाई p0 nr, x स्क्वायर क्या है p स्क्वायर प्लस b x। सर b क्या है, b इज बेटा ये p0 कैंसल, इट विल बिकम 2v0 बाई nr, ये b है, x क्या है बेटा हमारे पास p है। तो डेफिनेटली बेटा TP ग्राफ इज अ पैराबोला। ये स्टेटमेंट तो ठीक है बेटा, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। नेक्स्ट बेटा TV ग्राफ, अब बोल रहा है बेटा आप बताओ TV ग्राफ इज अ हाइपरबोला।
टीवी ग्राफ इज ए हाइपरबोला। तो मतलब बेटा ये तो आपके पास कौन सी इक्वेशन थी, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। मुझे वॉल्यूम तो चाहिए ही चाहिए बेटा, लेकिन मुझे प्रेशर हटाना है। मतलब अब मैं आइडियल गैस का यूज करूंगा और प्रेशर को वॉल्यूम से रिप्लेस कर दूंगा। तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है बेटा। अगर आप चाहो तो मैं उस साइड से लिख दूं इसको। उसके बाद देखो बेटा, अगेन फ्रॉम फर्स्ट बेटा मैं क्या कहूंगा, प्रेशर की जगह क्या लगाऊंगा, nRT by V। देखो बेटा, आई विल राइट दिस एज nRT डिवाइडेड बाय V। और बेटा यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा P नॉट बाई V नॉट इंटू V, ठीक है, माइनस टाइम्स बेटा ये आएगा 2P नॉट जो पहले से ही है, और यहां से बस इतना ही आएगा ना, ठीक है, यहां से इतना है बेटा। अब देखिए टेम्परेचर इज इक्वल बेटा V बाय NR को उधर फेंको बेटा, यू विल फाइंड दिस एज P नॉट बाई V नॉट इंटू बेटा V स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा NR, ठीक है, और बेटा माइनस टाइम्स 2P नॉट डिवाइडेड बाय NR इंटू V। अब देखो बेटा ये क्या कह रहा है, टीवी ग्राफ इज अ हाइपरबोला। नॉट एट ऑल बेटा, टीवी ग्राफ इज अ पैराबोला। क्यों, ये देखो बेटा टेम्परेचर y एक्सिस और वॉल्यूम x एक्सिस, सो दिस इज y इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx। क्वाड्रेटिक है बेटा, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला आता है। डेफिनेटली बेटा ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अब क्या ये इंक्रीजिंग पैराबोला है या डिक्रीजिंग, कल मैंने आपको बताया है बेस्ड ऑन द साइन ऑफ a। जरा बेटा जी यहां पर ये a क्या है, सर ये a तो असल में ये सारा है। तो क्या बेटा P नॉट कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। वॉल्यूम भी कभी नेगेटिव नहीं, N भी कभी नेगेटिव नहीं, R भी कभी नेगेटिव नहीं। हम कहेंगे हियर A इज ग्रेटर देन 0, हेंस देखो बेटा टीवी ग्राफ, हेंस टीवी ग्राफ इज अ पैराबोला, इज अ पैराबोला ओपनिंग बेटा कैसे, दिस इज ओपनिंग अपवर्ड्स। कल तो बेटा था ओपनिंग डाउनवर्ड्स, क्यों, कल A लेस देन 0 था, मतलब बेटा ये ग्राफ जो है ये कुछ ऐसे आए, ठीक है। तो इस केस में बेटा क्या टेम्परेचर मैक्सिमम होगा या मिनिमम, बेटा इधर पर टेम्परेचर मिनिमम होगा, यहां पर मिनिमम टेम्परेचर बेटा मिलेगा। अब मिनिमम टेम्परेचर कितना है, कहां है, और इस चौथे ऑप्शन का क्या मतलब है बेटा, वो मैं आपको सिखा देता हूं। लेट अस कैलकुलेट दिस, लेट अस कैलकुलेट दिस पॉइंट। बेटा हम ये पॉइंट ही निकालेंगे जहां पर टेम्परेचर क्या है, मिनिमम, फिर हमें कुछ पता चलेगा वहां से। देखिए बेटा कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ इफ दिस इज द केस, इफ दिस इज द केस बेटा, नाउ बेटा हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका नाम रखते हैं सेकंड। बेटा आई विल से डिफरेंशिएट सेकंड, हम कहेंगे बेटा डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, यू विल गेट हियर dt डिवाइडेड बाय dv, dt डिवाइडेड बाय dv। बेटा वो किसके बराबर आएगा, p नॉट डिवाइडेड बाय v नॉट इंटू nr, और v स्क्वायर का बेटा डिफरेंशिएशन 2v आ जाएगा, माइनस टाइम्स बेटा वहां पर क्या होगा 2p नॉट बाय nr, और v का डिफरेंशिएशन तो 1 ही बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, फॉर मिनिमम टेम्परेचर, फॉर मिनिमम टेम्परेचर, बेटा जब मिनिमम टेम्परेचर होगा, जहां पर टेम्परेचर मिनिमम होगा वहां पर स्लोप कितना होगा, 0। बेटा हम कहेंगे फॉर मिनिमम टेम्परेचर dt बाई dv इज इक्वल टू 0। डाल दो बेटा इसके 0, तो आपको क्या मिलेगा, 2p नॉट डिवाइडेड बाई v नॉट इंटू nr इंटू v माइनस 2p नॉट डिवाइडेड बाई nr। बेटा इसको 0 के बराबर पुट कर दो, ठीक है। बेटा क्या कॉमन आ जाएगा, 2p नॉट, चलो मैं यहां पर कॉमन तो नहीं, अब मैं ऐसे कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपको समझ में भी आ जाए, v नॉट इंटू, वैसे तो वैसे भी समझ में आना चाहिए, बाय 2p नॉट nr। चलिए कोई बात नहीं, लेट अस डू इट लाइक दिस, ठीक है बेटा। देखो बेटा nr कैंसल, p नॉट कैंसल, दिस 2 एंड दिस 2 कैंसल्स आउट, बेटा आपको मिलेगा v इज इक्वल टू v नॉट। अब बताइए बेटा कल की तरह, व्हाट डज दिस v इज इक्वल टू v नॉट सिग्निफाई, बेटा दिस v इज इक्वल टू v नॉट गिव्स अस दैट वॉल्यूम। बेटा ये वो वॉल्यूम दे रहा है जहां पर टेम्परेचर क्या है, मिनिमम, जहां पर टेम्परेचर क्या है, मिनिमम। अच्छा ठीक, हमारा ग्राफ बेटा स्टार्ट कहां से हो रहा है, 3v नॉट, मतलब क्या ये इस मिनिमम पॉइंट के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है,
हमारा प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमारा प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमारा प्रोसेस क्या लेफ्ट वाले साइड से स्टार्ट हो रहा है मिनिमम के, कि राइट वाले साइड से? सर राइट वाले साइड से, बिकॉज बेटा हमारा वॉल्यूम 3v0 है और यहां पर मिनिमम कहां पर आ रहा है, v0 पर। बेटा मतलब हम इस मिनिमम के कहां पर है, राइट साइड में है। जरा बेटा अब देखो इंक्रीजिंग पैराबोला का मतलब क्या है, ये खुद में ही तो एक पैराबोला है ना। पैराबोला के लेफ्ट वाले साइड में अगर आप पैराबोला का ए नेचर देखोगे बेटा, ये ग्राफ कहां आ रहा है, ये ग्राफ बेटा नीचे की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज द डिक्रीजिंग पोर्शन ऑफ द पैराबोला। और अगर आप बेटा मिनिमम के राइट साइड में जाओगे, आप देखोगे ये ग्राफ कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब दिस इज द इंक्रीजिंग पोर्शन ऑफ द पैराबोला। जरा बेटा हमारा प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3v0 से। बेटा मिनिमम कहां पर आ रहा है, v0 पर। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम कहां पर लाई कर रहे हैं, डिक्रीजिंग वाले पोर्शन में कि इंक्रीजिंग वाले में? ऑब्वियस सी बात है बेटा इंक्रीजिंग वाले पोर्शन में 100% बेटा हमारा करेक्ट होगा। तो टीवी ग्राफ विल बी एन इंक्रीजिंग पैराबोला, ऑब्वियस सी बात है बेटा, बिकॉज हम इस मिनिमम के कहां पर है बेटा, इस मिनिमम के भी हम आगे हैं। क्लियर? सो डेफिनेटली बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नाउ द विजन, द होराइजन मस्ट हैव ब्रॉडेंड, कि अब आपको समझ में आएगा कि आखिर यहां पर इस मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर का क्या फायदा होता है। क्लियर? लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन से मेरा मतलब बेटा अनदर टॉपिक, बेटा दैट इज साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, वैसे तो हम इसको थोड़ा सा पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्ट किया था। तो पहले है साइक्लिक प्रोसेस और बेटा उसके बाद हमारे पास है ग्राफ कन्वर्जन। ठीक है, बस उतना ही हम आज करेंगे कि ग्राफ कन्वर्जन, तब भी हम कुछ ग्राफ्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बेटा इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा ठीक है, देखो बेटा हमारे पास बेटा एक टर्म है दैट इज व्हाट वी कॉल एज साइक्लिक प्रोसेस। क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। देखिए बेटा साइक्लिक प्रोसेस क्या है, इट इज अ प्रोसेस whose initial and final state are same, or whose initial and final position are identical। ठीक है बेटा, तो ऐसे प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। क्या मतलब बेटा इसका, अगर हमारे पास बेटा जी समझ लीजिएगा कोई प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है। ठीक है बेटा, और स्टार्ट में बेटा मेरा सिस्टम कहीं यहां पर है जहां पर बेटा इसका पॉइंट ए है। ठीक है, अब बेटा मुझे कोई प्रोसेस करना है, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस करना है। तो पहली बात बेटा साइक्लिक का मतलब जहां पर आप हो आपको वहीं पर वापस आना है, लेकिन प्रोसेस भी करना है। तो क्या बेटा मैं ऐसे कहूंगा कि अगर मुझे साइक्लिक प्रोसेस करना है तो मुझे इसी जगह पर खड़े रहना होगा? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों सर? साइक्लिंग में तो आपने कहा ना इनिशियल और फाइनल सेम है। बेटा बिल्कुल कहा, इट विल बी डेफिनेटली सेम, लेकिन आफ्टर डूइंग मेनी प्रोसेसेस, जब आप बहुत सारे प्रोसेसेस करोगे, वो प्रोसेस होने के बाद आपने जहां से स्टार्ट लिया होगा और जहां पर आप खत्म कर रहे हो वो दोनों पोजीशंस एक ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपके लिए कह रहा हूं, लेट अस डू इट लाइक दिस। कोई एक प्रोसेस कर लिया लाइक दिस, दे दिया कुछ ऐसा प्रोसेस। अब देखो बेटा जहां पर मैंने स्टार्ट लिया वहीं पर बेटा जाहिर सी बात है मैंने खत्म भी कर दिया। सर ऐसा ग्राफ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है बेटा, अगर आपको ये वाला ग्राफ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप कोई भी प्रोसेस कर सकते हो, कोई भी प्रोसेस। लेट मी डू इट लाइक दिस, ए यहां से ऐसे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां और बेटा फिर यहां। आई फर्स्ट वेंट लाइक दिस, फिर मैं बेटा ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर ऐसे और बेटा फिर ऐसे। आप देखोगे दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी और बेटा ये एच। आप देखो बेटा मैंने बहुत सारे प्रोसेसेस किए, कम से कम इस साइक्लिक प्रोसेस में मैंने कितने प्रोसेस किए हैं? ए से बी हो गया 1, बी से सी हो गए 2, सी से डी हो गए 3, डी से ई हो गए 4, ई से एफ हो गए 5, एफ से जी हो गए 6, जी से एच हो गए 7 और एच से वापस ए तक हो गए 8 प्रोसेसेस किए हैं। और 8 प्रोसेस होने के बाद
हम जहां पर स्टार्ट था वहीं पर पहुंच चुके हैं। सर क्या साइक्लिक प्रोसेस होने के लिए 8 प्रोसेस करने? अरे नहीं बेटा, आप चाहो तो कम से कम बेटा, अगर मैं आपसे कहूंगा आपको कितने प्रोसेस करने पड़ेंगे, अगर आपको रेक्टेंगल जैसा बनाना है या ट्रायंगल जैसा बनाना है तो 3 प्रोसेस तो बेटा आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सर्कल को छोड़ दो अभी बेटा, सर्कल की तो बात नहीं मैं कर रहा हूं, कम से कम बेटा आपको 3 प्रोसेसेस करने पड़ेंगे। जैसे बेटा मैं आपसे कहूंगा इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, ये देखो 2 पर तो बेटा आप कभी पहुंचोगे ही नहीं, आपको फिर वापस भी आना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम बेटा मैं आपसे कह रहा हूं, कम से कम आपको 3 प्रोसेसेस करने पड़ेंगे ताकि आप एक साइक्लिक प्रोसेस कर सको। ठीक है बेटा, अब देखिए हम क्या कहेंगे, फॉर एनी स्टेट फंक्शन, फॉर एनी स्टेट फंक्शन, फॉर एनी स्टेट फंक्शन, ये भी बेटा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फॉर एनी स्टेट फंक्शन फाई, अगर फाई एक स्टेट फंक्शन है इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इन ए साइक्लिक प्रोसेस, अगर प्रोसेस साइक्लिक है बेटा, हमने पढ़ा है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाई दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है कि नहीं बेटा? ठीक, तो ये भी हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाई वेयर फाई इज अ स्टेट फंक्शन, मतलब बेटा अगर आप पूरे क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड लूप में, पूरे प्रोसेस में बेटा अगर आप चेंज निकालना चाहोगे फाई में, what is d phi representing? d phi is representing the change in the state function. स्टेट फंक्शन के वैल्यू में कितना चेंज होगा पूरे लूप में बेटा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और बेटा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में है, दैट इज फॉर एनी साइक्लिक, फॉर एनी ग्राफ ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस, फॉर एनी ग्राफ ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस, द ग्राफ्स are always closed and never open। ठीक है बेटा, अगर आपके पास बेटा कोई साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे मान लो अभी मैंने एक ग्राफ बनाया था P वर्सेस V, साइक्लिक प्रोसेस के लिए जब मैंने P वर्सेस V ग्राफ बनाया था बेटा, यू रियलाइज्ड वहां पर वो क्लोज्ड था। अब मैं आपको कहूं उसी प्रोसेस के लिए V वर्सेस T डालो, तो बेटा वो प्रोसेस भी क्या होगा? क्लोज्ड, मतलब उसका भी जो ग्राफ बनेगा वो भी क्या होगा? क्लोज्ड इन नेचर। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा कि आपके पास अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, मान लो बेटा ऐसे, और ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और मान लो मैं आपसे कह रहा हूं इसका आप कौन सा वाला ग्राफ डालो, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका P वर्सेस V ग्राफ तो क्लोज्ड है, इसका V वर्सेस T ग्राफ क्या आएगा? ओपन। नहीं बेटा, ऐसा भी बेटा कभी नहीं होगा कि अगर आप T वर्सेस P डालो तो ये मान लो ऐसा कुछ आ जाए, नेवर ऑन अर्थ। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा अगर ग्राफ भी क्लोज्ड है, कोई भी ग्राफ किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का, जाहिर सी बात है बेटा ग्राफ तो क्लोज्ड ही होगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस का PV ग्राफ एक क्लोज्ड ग्राफ है बेटा, तो इसका TP ग्राफ, इसका VT ग्राफ, कोई भी बड़ा ग्राफ जो होगा दैट विल ऑलवेज बी क्लोज्ड बेटा, वही हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट साइक्लिक प्रोसेस बेटा। अब इस साइक्लिक प्रोसेस की बेस पर बेटा हम लास्ट टॉपिक आज का पढ़ने वाले हैं, दैट इज ग्राफ कन्वर्जेंस। 2-4 मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा और मैं आपको एक एग्जांपल होमवर्क के लिए भी दूंगा जिसको आप अच्छे से खुद करो। ठीक है, सो लेट अस डू इट। ठीक, अब बेटा ये ग्राफ कन्वर्जेंस क्यों किए जाते हैं, अगर आप देखोगे ये नीट में भी आ चुका है, जेई में भी पूछा जा सकता है, कहीं पर भी पूछा जाएगा। लेकिन जो भी आप एक इंफॉर्मेशन, जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो ना, देन दैट इंफॉर्मेशन जो आप ग्राफ्स पढ़ते हो कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट तो क्या होगा, ग्राफ कैसे आएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमने एडियाबेटिक के ग्राफ्स पढ़े उन सब का यूज बेटा अब होने वाला है। देखिए कैसे। ठीक है, चलिए अब हम जरा इस चीज को थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं कि आखिर ग्राफ्स बनते कैसे हैं। लिखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ कन्वर्जन। ठीक है, और ग्राफ कन्वर्जन बेटा ये देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ कन्वर्जन। ठीक है, अब बेटा ग्राफ कन्वर्जन का कोई रूल वूल नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन से ही दिखाऊंगा कि ग्राफ कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं। ठीक, मान लीजिए बेटा मेरे पास पहला जो ग्राफ है, द फर्स्ट ग्राफ दैट इज, वो बेटा ऐसे दिया गया है, कंसिडर ए ग्राफ एज शोन बिलो। और बेटा इसमें आपको आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करना बहुत आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा आपको एक ग्राफ दिया गया है, एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दिया गया है। ठीक है, और बेटा ये ग्राफ कुछ ऐसे दिया गया है, दिस ग्राफ हैज बीन गिवन लाइक दिस।
ठीक है, क्लोज्ड ग्राफ है बेटा। ठीक है, यहां पर बेटा आपके लिए ए दिया गया है, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी। बेटा आप पहले ए से बी की तरफ गए हो, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और फिर बेटा डी से ए की तरफ गए हो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये कौन सा ग्राफ दिया गया है, पीवी। बेटा आप इसका पीटी ग्राफ बनाओ। आप बेटा इसका कौन सा ग्राफ बनाओ, आप इसका पीटी ग्राफ बनाओ। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा बेटा, पहली मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन यहां पर देना चाहता हूं, बेटा वेन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जामिनेशन, नेवर ट्राई टू अटेम्प्ट मेकिंग द ग्राफ योरसेल्फ। क्या मतलब सर? देखो बेटा, जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आता है, और बिल्कुल आ चुका भी है बेटा ऐसा क्वेश्चन, कि हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है और उसका जैसे मान लो यहाँ पर पीवी ग्राफ क्वेश्चन में दिया हो और मुझसे पूछ रहा है उसका पीटी ग्राफ क्या है, तो बेटा कभी भी बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। चारों ऑप्शंस में से देख लीजिएगा कि आप किस हिसाब से सोच रहे हो, इसका पीटी ग्राफ कौन सा ठीक है। ऑप्शन से ही सिलेक्ट करना है, खुद से नहीं बनाना है। अब यहां पर तो मैं खुद से बनाना पहले आपको सिखाऊंगा ना, फिर जैसे आप सीखोगे कि कैसे बनाना है, फिर आप देखोगे कि वो चीज किस ऑप्शन में फॉलो हो रही है, आंसर भी वहीं से आएगा। ठीक, अब मैं जो ये आपसे कह रहा हूं कि ये ग्राफ आप खुद से नहीं बनाना, मेरा मतलब ये है बेटा, क्योंकि जब बच्चे को, स्टूडेंट को 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होता है, तो वो चेक बनाता है ना, पहले रफ पर खुद करता है ना क्वेश्चन को सॉल्व। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को रफ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से चेक करो कि कहां पर चीजें ठीक हो रही हैं, कहां पर गलत हो रही हैं। जहां पर सारी चीजें ठीक हो रही हैं, जाहिर सी बात है बेटा वही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहां पर तो हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि 4 ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। अब देखिए बेटा, सबसे पहले बेटा हम ए से बी की तरफ आते हैं। इफ यू लुक, अच्छा हाँ, एक और चीज भी बेटा देखो, आपको ये दिया गया है सीडी इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा ये देखो, यहां पर आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये वहीं से दिया गया है, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बिकॉज बेटा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब बेटा सोच समझकर, सर ये क्यों दिया गया है आइसोथर्मल प्रोसेस, बिकॉज बेटा ग्राफ कौन सा है, पीवी। मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह चुका था कि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ एग्जैक्टली सेम होता है, मतलब शेप के हिसाब से। तो उसको पहले बताना पड़ेगा आपको कि वो किसकी बात कर रहा है, आइसोथर्मल की कि एडियाबेटिक की। क्लियर? देखो बेटा यहां पर दिया है, सर बाकियों के बारे में क्यों नहीं दिया बेटा, बिकॉज वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा अभी कि वो कौन से है। सबसे पहले बेटा लेट्स कम टू ए बी। इफ यू लुक फॉर प्रोसेस ए बी, बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब बेटा ए बी इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, आइसोकोरिक तो ठीक है, लेकिन बेटा आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ, मतलब यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। जरा बेटा आइडियल गैस इक्वेशन देख लीजिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ए ग्राफ अच्छे से समझ लीजिए, आपको सब समझ में आएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बेटा ए बी आइसोकोरिक है, मतलब बेटा वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। आई कैन से ए बी के लिए, बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा, फॉर ए बी प्रोसेस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर में आपस में कौन सी रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे सर ये चीज तो ऐसे बन जाएगी, कांस्टेंट इनटू टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या मतलब सर, इसका मतलब बेटा ये कि आपको ये ग्राफ ऐसे बनाना होगा। ये देखिए बेटा, दिस इज द प्रोसेस ए बी। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, आपने ए बी जो यहां पर स्ट्रेट आया है, पी वर्सेस टी ग्राफ में वो कैसे आएगा, इंक्लाइनेड, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो पास हो रहा है ओरिजिन के थ्रू, जैसा हम पहले भी कर चुके हैं। तो बेटा ए बी बन गया यहां पर। चलिए बेटा बीसी, बीसी कौन सा प्रोसेस है बेटा जी, बीसी इज आइसोबारिक प्रोसेस। क्या है बेटा, आइसोबारिक। जरा बेटा अगर आइसोबारिक के लिए बनाए तो पी भी कांस्टेंट, आई कैन से वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और बेटा ये किस लाइन के लिए है, दिस इज फॉर प्रोसेस बीसी। अब बीसी क्या है बेटा, आइसोबारिक, मतलब मुझे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है बेटा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो बेटा आप कहां जा रहे हो, यू आर गोइंग लाइक दिस, तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब बेटा जी टेम्परेचर को भी इंक्रीज होना पड़ेगा। फिर से बेटा बीसी के केस में प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन आप कहां जा रहे हो, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, और बेटा अगर इंक्रीज कर रहे हो वॉल्यूम को तो टेम्परेचर को भी इंक्रीज होना है। मतलब बीसी कैसे दिखेगा बेटा, वो टेम्परेचर इंक्रीज तो वो ऐसे जाएगा, दिस विल बी योर बीसी प्रोसेस। देखो बेटा मैं कहां की तरफ गया, मैं आगे की तरफ गया, बिकॉज मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना है और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो बेटा मेरा बीसी भी हो गया। अब सीडी, बेटा सीडी आइसोथर्मल है। अब आइसोथर्मल बेटा क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि सी और डी में वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आइसोथर्मल मतलब बेटा टेम्परेचर तो कांस्टेंट। अब बताइए बेटा प्रेशर को क्या होगा, तो हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो बेटा अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब बेटा जी मुझे नीचे की तरफ आना है।
अब बेटा रूल ही याद रख लो, जाहिर सी बात है इस ग्राफ को इधर ही आना है, क्योंकि पीवी ग्राफ अगर क्लोज्ड है तो पीटी ग्राफ भी क्लोज्ड ही होगा और वो आप देखोगे बनेगा भी। तो हमने कहा सीडी क्या है बेटा, एक सीडी एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। और बेटा अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस जो बेटा यहां पर किसके लिए है, सीडी, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बेटा अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा, लेकिन आपको टेम्परेचर को भी सेम रखना है, या तो ऊपर जाते या तो नीचे आते, बेटा आपको नीचे ही आना पड़ेगा बिकॉज प्रेशर कम हो रहा है। क्लियर। अब बेटा लास्ट वाला डीए, व्हाट इज डीए बेटा, डीए इज आइसोबारिक। अब बेटा बोलो आइसोबारिक कंप्रेशन, क्योंकि बेटा आप इस साइड में जा रहे हो ना तो वॉल्यूम कम हो रहा है, दिस इज आइसोबारिक कंप्रेशन। अच्छा बेटा आइसोबारिक, आइसोबारिक के लिए तो बेटा हम पढ़ चुके हैं ना इससे पहले भी, बीसी कंप्रेशन है बेटा, मतलब वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तो मतलब बेटा टेम्परेचर भी कम, और टेम्परेचर कम करने का मतलब राइट में जाना कि लेफ्ट में आना, बेटा लेफ्ट में, ठीक है। और प्रेशर को कांस्टेंट भी करना है। आप देखेंगे बेटा ये ग्राफ इधर पर आ जाएगा। देख लो बेटा हमने एक पीवी ग्राफ को कन्वर्ट कर लिया बेटा किसमें, पीटी ग्राफ में। अब साथ ही साथ में बेटा क्वेश्चन कह रहा है नहीं आप इसका वीटी ग्राफ भी बनाओ, क्या बनाओ, इसका वी वर्सेस टी ग्राफ भी बनाओ। कोई बात नहीं बेटा हम वी वर्सेस टी ग्राफ भी बना लेंगे, बट आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। सर अब अगर हमें वीटी ग्राफ बनाना है तो क्या हम इसको देखकर बनाए इसको, बेटा आप दोनों में से किसी को भी देखो आंसर सेम आएगा, आप दोनों में से किसी को भी चेक करो आंसर सेम आएगा। मैं सिर्फ इसको उठा रहा हूं कन्वीनियंस के लिए, कोई मतलब इसका ये नहीं कि अगर इधर से बनाएंगे ये तो गलत आएगा, आंसर दोनों में ही सेम आएगा। ठीक है चलिए बेटा, ठीक चलिए बेटा जरा V वर्सेस T ग्राफ बनाए। अगर बेटा मैं V वर्सेस T की बात करूंगा तो व्हाट इज AB अगेन, अगेन बेटा मैं फिर से आपके लिए लिख रहा हूं, इसीलिए मैंने रब किया ताकि आपको मैं रिपीट करूं। बेटा AB क्या है, एक दिस इज आइसोकोरिक, दिस इज आइसोकोरिक। अब देखो बेटा ऊपर की तरफ जा रहे हो मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, दिस इज आइसोकोरिक हीटिंग। सर आपको हीटिंग कैसे पता चला, बेटा वो इस वजह से बिकॉज PV इज इक्वल टू nRT, वॉल्यूम तो बेटा कांस्टेंट है मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। A से B जाने में प्रेशर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है बेटा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने को आप क्या कूलिंग कहोगे, नहीं हीटिंग कहोगे ना। सो दिस इज आइसोकोरिक हीटिंग। बेटा आइसोकोरिक हीटिंग मतलब वॉल्यूम तो y एक्सिस में है, तो बेटा देखो मैं कैसे जाऊंगा, आई विल गो लाइक दिस। बेटा ये गया मैं A से B, ये बेटा मेरी डायरेक्शन है, टेम्परेचर भी बढ़ाना है और वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखना है। क्लियर। हाँ नेक्स्ट बेटा मुझे इसके बाद बेटा मेरे पास है BC, ठीक है। BC क्या है बेटा, BC इज आइसोबारिक, आइसोबारिक बेटा आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, आइसोबारिक हीटिंग, आइसोबारिक हीटिंग, ठीक है बेटा। आप BC में प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली बेटा टेम्परेचर भी बढ़ेगा ही, ठीक है। अच्छा बेटा तो अगर आप इसके लिए देखोगे तो बेटा PV इज इक्वल टू nRT, मतलब बेटा प्रेशर तो कांस्टेंट है, दिस एम्प्लॉइज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर आप VT ग्राफ प्लॉट करोगे BC के लिए इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन अपियरिंग टू पास थ्रू टेम्परेचर, बिकॉज बेटा जीरो टेम्परेचर अभी तक अचीव नहीं हुआ है। सर वो कैसे होगा, देखो बेटा बनाने का तरीका बेटा सीखना है, ये देखो बेटा। अब आपको लगेगा बेटा मैंने थोड़ी सी ये लाइन जो है ना वो टेढ़ी कर दी है, क्योंकि लाइन का स्लोप बेटा कांस्टेंट रखना है। देखो बेटा मैं ऐसे कर रहा हूं, यस डेफिनेटली बेटा दिस विल बी BC, ठीक है, दिस विल बी BC। सर ये लाइन तो ओरिजिन के थ्रू पास नहीं हो रही, बेटा आप इसको पीछे पीछे प्रोड्यूस करोगे आप देखोगे ये ओरिजिन के थ्रू पास हो जाएगी। सो दिस इज योर प्रोसेस BC, ठीक है। सर फिर BC के बाद बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, CD क्या है बेटा, CD इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब बेटा वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब बताइए बेटा टेम्परेचर तो हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है, या तो बेटा हमें नीचे आना है या ऊपर जाना है, बोले बेटा कहां जाए, ऊपर, बिकॉज बेटा ये एक्सपेंशन है। अब जरा देखिए बेटा ये मैं चला गया C से लेकर D तक। अब बेटा चूंकि मुझे लूप क्लोज करना है, आपका भी दिमाग कहेगा कि ये ग्राफ को यहां से यहां आना है, और बेटा आ भी जाएगा, बिकॉज इफ यू लुक एट DA इज आइसोबारिक, आइसोबारिक बेटा वॉल्यूम कम हो रहा है, आइसोबारिक कूलिंग, आइसोबारिक कूलिंग मतलब बेटा अगर आप इसके लिए भी चेक करोगे आइसोबारिक के लिए तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन बेटा अब ध्यान दीजिएगा आपको टेम्परेचर को कम करना है, मतलब अगेन दिस विल बी अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब बेटा वो ओरिजिन वो यहां तो या तो ऐसे जाएगी या तो पीछे की तरफ आएगी। बेटा अगर आपने ऐसे ले लिया इधर की तरफ गए
पहली बात, लूप कभी क्लोज होगा नहीं। दूसरी बात, आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, बिकॉज इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस, तो बेटा आप बोल रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। इसका मतलब बेटा मुझे यहां से लेकर कहां तक जाना है, आई हैव टू गो लाइक दिस। और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये लाइन पास हो रही है किसके थ्रू, ओरिजिन के थ्रू। देख लो बेटा, मैंने इसका V वर्सेस P ग्राफ भी बना दिया। आई होप बेटा ये क्लियर। नाउ सी दिस बेटा, ब्यूटी ऑफ दिस कि अगर PV ग्राफ क्लोज्ड है तो PT ग्राफ भी क्लोज्ड, VT ग्राफ भी क्लोज हो जाएगा। सर अभी भी थोड़ा सा लग रहा है कि इधर उधर, ये कोई बात नहीं बेटा, एक और एग्जांपल करते हैं, उसमें और सीखते हैं। लेट अस डू वन मोर। ठीक है बेटा, तो आपको बस आइडियल गैस इक्वेशन से मदद से इसको सीखना है। ठीक है, चलिए बेटा, हमारे पास एक और ग्राफ भी है। क्या है ये एक और ग्राफ बेटा? वन मोर ग्राफ इज, हमें दिया गया है पीवी ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ पीटी, टीपी एंड वीटी। ड्रॉ पीटी, टीपी एंड वीटी ग्राफ फॉर द गिवन पीवी ग्राफ। बेटा इस पीवी ग्राफ के लिए आपको पीटी, टीपी और वीटी ग्राफ बनाना है। आई एम प्रीटी मच श्योर बेटा, जैसे ही मैं क्वेश्चन खत्म कर लूंगा आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा ग्राफ क्या दिया गया है आपको? ग्राफ कुछ ऐसे दिया गया है, दिस इज ए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। बेटा ग्राफ कैसे दिया गया है? ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, और बेटा फिर कुछ ऐसा, ठीक, एंड देन समथिंग लाइक दिस। तो देखो बेटा, ठीक, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। बेटा ये ए से बी, बेटा ये बी से सी, ये सी से डी और ये डी से ए। और बेटा कुछ दिया गया है, बीसी के बारे में दिया गया है, दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, और बेटा एडी के बारे में भी कुछ दिया गया है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये क्या है? एडियाबेटिक कंप्रेशन। सर ये क्यों देते हैं? तो बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी पीवी ग्राफ दिया गया होगा तो बेटा आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का सेम, क्योंकि नेचर टाइप का है, शेप का सेम है, तो उसको बताना पड़ेगा क्या ये एडियाबेटिक की बात हो रही है या फिर आइसोथर्मल की। तो यहां पर ये दोनों क्या है बेटा? एडियाबेटिक है। एक है एडियाबेटिक एक्सपेंशन और दूसरा है बेटा एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, पहले हमें कौन सा बनाना है? P वर्सेस T। चलिए बेटा बनाने की कोशिश करते हैं। पहला ग्राफ P वर्सेस T ग्राफ, लेट अस ड्रॉ इट बेटा। अगर हम चेक करेंगे बेटा AB क्या है, इफ वी लुक एट AB, सो AB इज व्हाट? AB इज आइसोबारिक। आइसोबारिक बेटा, वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जरा क्या आइडियल गैस इक्वेशन देगी? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब बेटा टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। आई विल से दिस इज आइसोबारिक हीटिंग, दिस इज आइसोबारिक हीटिंग। मतलब बेटा अगर P वर्सेस V ऐसा है तो P वर्सेस T भी ऐसा ही होगा। ये देखिए बेटा मैंने बना दिया AB का ग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज BC? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन मतलब बेटा वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। मुझे P वर्सेस T ग्राफ डालना है। जरा बेटा सोच समझ के, कुछ पहले लिखा था, एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चाहे आप P वर्सेस T डालो या T वर्सेस P डालो, इट इज ऑलवेज ए पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स प्रेशर। ओपनिंग टुवर्ड्स प्रेशर, उस चीज का बेटा ध्यान रखिएगा। अब बेटा ये प्रेशर की तरफ ओपन होगा, बिल्कुल एक्सपेंशन है बेटा। ठीक है, ओपनिंग टुवर्ड्स प्रेशर। सो इफ आई जस्ट टेल यू क्या हमारे पास BC क्या है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये तो बेटा प्रेशर की तरफ ही ओपन होगा। अब जैसे ही बेटा आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, इफ यू आर गोइंग एक्सपेंशन, एक मिनट बेटा मैं ऐसे करता हूं क्योंकि ये ग्राफ ऊपर वरना चला जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना लेता हूं। तो बेटा ये तो मेरा AB था, राइट बेटा, दिस इज माय AB। ठीक, अब बेटा BC कैसे होगा? मुझे लगता है ये और थोड़ा सा गलत हो गया। गलत इन द सेंस कि मुझे जब पैराबोला बनाना पड़ेगा उसमें मुझे थोड़ी सी कन्वीनियंस होनी चाहिए। तो बेटा देखो मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ AB लाइक दिस। ठीक है सर। सर क्यों AB ऐसा आपने बनाया? बिकॉज बेटा यहां से देखो, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, एक पैराबोला। ठीक, अच्छा अब देखना बेटा, मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। ठीक, इफ द ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस,
तो क्या बेटा ये ग्राफ थोड़ा अंदर की तरफ आएगा कि बाहर की तरफ जाएगा? अब सोचना है बेटा, सोचना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ये ग्राफ क्या सर हम बाहर की तरफ लें या फिर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आए, ऐसे बनाए? दोनों सिचुएशन बड़े बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे इसको BC माने कि इसको BC माने, देखो बेटा अगर ये बाहर वाला, जिसको चलो मैं 1 मिनट के लिए B1 C1 एंड B1 C2, इस B1 C1 करेक्ट और इस B1 C2 करेक्ट, ये बताना है बेटा। अब बेटा आपको यहां पर ये समझना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है क्या। देखो बेटा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन अगर हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन दो तरीकों से हो सकता है। या तो बेटा आप क्या करो, बाहर से हीट प्रोवाइड करो और जिसकी वजह से पिस्टन क्या हो जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन बेटा चूंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो बाहर से तो कोई हीट आएगी नहीं। अगर बेटा बाहर से कोई हीट नहीं आ रही है और फिर भी गैस एक्सपैंड हो रही है, इसका मतलब बेटा गैस ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके पिस्टन को ऊपर ढकेला है। लेकिन बेटा अगर गैस ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया है तो क्या ये गैस ठंडी हो जाएगी या फिर ये गर्म हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये गैस ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब बेटा B1 C1 ठीक नहीं है, असल में ग्राफ थोड़ा कौन ठीक है, B1 C2, मतलब बेटा दिस इज योर करेक्ट C पोजीशन। ठीक है, आपको ये पैराबोला को थोड़ा सा कहां की तरफ लाना होगा, अंदर की तरफ, क्योंकि बेटा अगर आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लाओगे ना, प्रेशर को क्या करना है, कम करना, सॉरी टेम्परेचर को क्या करना है, कम। अगर आपने पैराबोला बाहर की तरफ ही रख दिया, बाहर की तरफ ही रख दिया, मतलब बेटा ऐसे रख दिया, तो आप तो कंटिन्यूअसली बोल रहे हो क्या हो रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज। हालांकि बेटा ऐसा नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए बेटा अब देखो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर आपको मैं थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा कि आप इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे और अच्छे तरीके से। अगर आपको ये थोड़ा सा आपको ये लग रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा नहीं बना, तो बेटा मैं आपको एक गाइडेंस देता हूं। देखो आप क्या काम करो, आप पहले से ही पैराबोला बनाओ। ठीक है, देखो बेटा अब ये अंदर की तरफ भी आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर बेटा आप क्या करोगे, डॉट्स, और बेटा यहां से आप बनाओ अपना AB। देखो बेटा ये बन गया A, ये बन गया B, और बेटा इसको C मान लो। थोड़ा सा अंदर की तरफ बेटा इसको लाना है। फिर से ये गलत हो गया, जरा इसको, ये जो डायग्राम्स है ना ये इसकी, ठीक। देखो बेटा सबसे पहले चलो अब जैसा भी बन जाएगा तो वो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, तो ठीक है, तो दिस इज लाइक दिस एंड देन यू हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब उसके बाद बेटा क्या है, दिस इज योर A, बेटा दिस इज योर B एंड दिस इज योर C। ठीक है, अब बेटा C से D की तरफ क्या आ रहा है, C से D की तरफ बेटा अगर हम देखेंगे, दिस इज अगेन आइसोबारिक। अब बेटा C से D की तरफ अगर जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम। वॉल्यूम कम तो बेटा टेम्परेचर भी कम, मतलब बेटा मुझे C से D में प्रेशर कम, टेम्परेचर कम, मतलब बेटा मुझे ऐसे जाना है। क्लियर? सो दिस इज CD। ठीक है बेटा, अब जरा बेटा सोचो, देखो हमारे पास DA क्या है, DA इज एडियाबेटिक कंप्रेशन, जरा बेटा मुझे एक चीज बताओ, एडियाबेटिक कंप्रेशन जब आप करोगे तो क्या बाहर से आप हीट दे सकते हो, या अगर सिस्टम को मैं आपको बोलूं एडियाबेटिक सिस्टम कंप्रेस कैसे हो सकता है? बेटा एडियाबेटिक सिस्टम कंप्रेस सिर्फ दो तरीकों की वजह से हो सकता है। कैसे? हाँ, कैसे कंप्रेस होगा और कैसे एक्सपैंड होगा? बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर कंप्रेशन हो जाएगा तो मतलब पिस्टन को कहां आना है, नीचे। बेटा पिस्टन को नीचे आने के लिए क्या दो तरीके हैं? यस, एक तो बेटा क्या गैस ही अपनी हीट को लूज करे, गैस ही ठंडी पड़ जाए और हीट कहां चली जाए, सराउंडिंग्स में। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हीट एक्सचेंज जीरो है। अब अगर आप फिर भी पिस्टन को नीचे ला रहे हो तो मतलब बेटा आप बाहर से क्या कर रहे हो, उसको एटमॉस्फेयर क्या कर रही है, गैस को पुश कर रही है नीचे की तरफ, जिसका मतलब बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा बिकॉज उनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब बेटा हम जानते हैं P वर्सेस T इज अगेन पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स प्रेशर, लेकिन बेटा अब टेम्परेचर को क्या होगा, डिक्रीज नहीं इंक्रीज। अब देखिए बेटा पैराबोला कैसे आएगा, आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस, और बेटा देखो, ओह ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया बेटा, ये थोड़ा ऐसे आ जाएगा। देखो बेटा अब ये पैराबोला जो मैंने बनाया है ना, अब आप इसको मान लो यहां से, आप मान लो दिस इज C to D to A। अब बेटा आपको ये देखना है कि यहां पर जो ये AD मैंने बनाया है, बेटा ये पैराबोला अंदर की तरफ नहीं आएगा, ये सिर्फ बाहर की तरफ जाएगा।
क्यों जाएगा सिर्फ बाहर की तरफ? बिकॉज बेटा टेम्परेचर को सिर्फ इंक्रीज होना है, ये पैराबोला अंदर की तरफ नहीं आएगा। हाँ, ये पैराबोला जरूर थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा बिकॉज द टेम्परेचर हैज टू डिक्रीज ऑल्सो। ठीक, तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास DA, और ये टोटल हमारे पास कर्व है। अब आप इसको भी हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो। दिस इज द प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम। क्लियर? अब देखिए बेटा हम क्या कहेंगे, डियर फोर बेटा हमने कुछ सीखा इसमें। फॉर एडियाबेटिक कंप्रेशन, क्या बेटा? फॉर एडियाबेटिक कंप्रेशन, फॉर एडियाबेटिक कंप्रेशन टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द गैस increases and for adiabatic expansion, and for adiabatic expansion जो बेटा temperature of the gas decreases, temperature of the gas decreases। क्लियर है बेटा? तो this temperature decreases for an adiabatic expansion and for an adiabatic compression the temperature of the gas increases। इसीलिए बेटा ये BC पैराबोला थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, बिकॉज आपको बताना है ना अंदर की तरफ आने का मतलब थोड़ा आप टेम्परेचर से पीछे की तरफ आ रहे हो। डेफिनेटली बेटा ये ऐसे ही बनेगा। और एडियाबेटिक कंप्रेशन में चूंकि टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, इसीलिए आप क्या देखोगे, इसीलिए आप देखोगे बेटा ये कर्व कहां से आएगा, ये पैराबोला ओपन तो हो जाएगा, लेकिन बेटा कैसे ओपन हो जाएगा? दिस विल ओपन, this parabola will be like this। ये बेटा कभी भी अंदर की तरफ नहीं आएगा। This will always be opening like this। बेटा ये पैराबोला हमेशा इस तरह से होगा, ये पैराबोला कभी भी अंदर की तरफ नहीं आएगा। ठीक है? अब मुझे जो एक चीज में प्रॉब्लम लग रही है ना, व्हाट आई फील इज अ प्रॉब्लमेटिक साइन हियर। थोड़ा सा मुझे लगता है हमने इस पैराबोला को हमने इसको गलत बना दिया बेटा। वी हैव डन अ बिग मिस्टेक हियर। ये ग्राफ ऐसे नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, ना ना ना। ग्राफ बेटा असल में देखो हुआ क्या है बेटा, जब हम AB पर पहुंचे हैं ना, तो हमें ऊपर की तरफ नहीं जाना था बेटा, हमें नीचे की तरफ आना था। दैट इज द बिग मिस्टेक दैट वी हैव कमिटेड। यस, देखो बेटा जब आप D से A की तरफ, चलो अच्छी बात है अगर मैंने भी ये मिस्टेक कर दी है तो आप भी सीखोगे इससे बेटा। देखो जब आप D से A की तरफ आ रहे हो ना, D से A की तरफ, D से A की तरफ, तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज। मतलब D पर जो टेम्परेचर था उससे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए कहां पर? A पर। लेकिन जो आपने ये ग्राफ बना दिया है बेटा, इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? कि जब हम D से A की तरफ आ रहे हैं, आप देखोगे आप बोल रहे हो D का टेम्परेचर ज्यादा और A का टेम्परेचर कम। हालांकि ऐसा नहीं है बेटा, D का टेम्परेचर कम और A का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए था। मतलब बेटा मैंने इस ग्राफ में गलती कर दी है। ठीक है, अब उसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए बेटा कैसे करेंगे ठीक। यहां पर तो यही था प्रॉब्लम जिसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। देखिए बेटा पहले कैसे जाएंगे, फर्स्ट हाउ विल वी गो अगेन। बेटा नेचर तो यही है, नेचर तो चेंज नहीं होने वाला है। देखिए बेटा हमें कौन सा ग्राफ बनाना है? P वर्सेस T। देखिए बेटा सबसे पहले बेटा AB इज व्हाट? इट इज आइसोबारिक एक्सपेंशन। बेटा अगर आइसोबारिक है और एक्सपेंशन हो रहा है तो मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आइसोबारिक एक्सपेंशन तो बेटा मैं ऐसे बनाऊंगा, बिल्कुल ये बनेगा A से लेकर B तक। ठीक है, अब बेटा जो मुझसे गलती हुई थी, देखो B से C तक क्या है बेटा? एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक। तो मतलब सोच के देखो, अगर एडियाबेटिकली आपको गैस को एक्सपेंड करना है तो कहां पर टेम्परेचर ज्यादा और कहां पर टेम्परेचर कम? या फिर अगर गैस को एक्सपेंड होना है एडियाबेटिकली, बाहर से तो हीट आ नहीं रही है, तो गैस को अपना ही हीट का इस्तेमाल, अपनी ही एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी वजह से गैस क्या हो जाएगी? ठंडी पड़ जाएगी। अगर बेटा गैस ठंडी पड़ जाएगी तो गैस का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो ज्यादा और फाइनल टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम आएगा। इसका मतलब बेटा अगर फाइनल इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा, फाइनल टेम्परेचर बेटा कम, ये ग्राफ जो है ना बेटा ये कुछ ऐसे आ जाएगा, लाइक दिस। इसीलिए बेटा पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। नाउ दिस इज BC। अब आप चेक करो बेटा, B पर टेम्परेचर ज्यादा और C पर टेम्परेचर कम होना भी चाहिए, बिकॉज बेटा दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। उसके बाद बेटा जी C से D पर गए, सो दिस इज आइसोबारिक। लेकिन आइसोबारिक तो है, लेकिन आप कंप्रेशन कर रहे हो, वॉल्यूम कम कर रहे हो। वॉल्यूम कम करोगे बेटा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, प्रेशर को लेकिन कांस्टेंट। मतलब बेटा मेरा ये ग्राफ इधर जाएगा। इज दिस क्लियर?
यस, अब देखो बेटा बिल्कुल चीजें कैसे फॉलो होंगी। डी से ई में बेटा एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन का मतलब इनिशियल टेम्परेचर कम, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा, और ग्राफ ओपन होगा टुवर्ड्स प्रेशर। देख लीजिए बेटा ये ग्राफ ऐसे जाएगा, थोड़ा सा मैंने इसमें गड़बड़ कर दी, ऐसे, like this. Yes, now this is 110% correct graph. This is the correct graph बेटा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुझे ऐसे बनाना था पूरी तरीके से, चलो कोई बात नहीं है, फिर भी आप इसको समझ सकते हो। आई एम प्रिटी मच श्योर अबाउट दैट थिंग, ठीक है बेटा। तो ये है बेटा हमारे पास ग्राफ किस किस का, इसका P वर्सेस V, जो मैंने उसको P वर्सेस T ग्राफ में बना दिया है। अब मैंने आपसे क्यों कहा था कि आप ग्राफ बनाने की ट्राई नहीं करना, क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा ना टीडियस है। तो आप देखो कौन से कर्व में ऐसा फॉलो हो रहा है, कौन से ऑप्शन में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो बेटा हमने लिखा था कि एडियाबेटिक, क्या लिखा था, फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, for adiabatic expansion the final temperature is less as compared to adiabatic, as compared to, not adiabatic, as compared to initial temperature, as compared to initial temperature। और इसी तरीके से बेटा for adiabatic compression, for adiabatic compression the final temperature is more than the initial temperature, more than the initial temperature। क्लियर बेटा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है बेटा। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इसका। अब बेटा हमें इसका कौन सा बनाना है, तो पीटी ग्राफ तो हमने बना दिया बेटा, अब टीपी ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ, टीपी ग्राफ, ठीक। चलिए अब हम जरा इसका टीपी ग्राफ बनाते हैं। हमें इसका टीपी ग्राफ बेटा बनाना है। लेट अस मेक इट्स टीपी ग्राफ। वो भी बेटा इजी है, अब तो हम थोड़ा समझ भी गए होंगे। तो चलिए बेटा टीपी ग्राफ मतलब हमें इस साइड में बेटा अब टेम्परेचर है और बेटा इस साइड में प्रेशर है। लेकिन हम तो पढ़ चुके हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चाहे आप पीटी ग्राफ बनाओ या टीपी ग्राफ बनाओ, इट इज ऑलवेज अ पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स प्रेशर। चलिए बेटा सबसे पहले एबी, एबी का मतलब बेटा आइसोबारिक हीटिंग, आइसोबारिक हीटिंग, प्रेशर को बेटा कांस्टेंट रखना है और हीट करना है, मतलब टेम्परेचर ऊपर करना है बेटा। द ग्राफ विल गो लाइक दिस, ये चेक कीजिए। अब ये प्रेशर बेटा स्ट्रेट मत बन गया, ये प्रेशर बेटा ऐसे आएगा लाइक दिस, समझ रहे हो। ए टू बी बेटा इसके लिए प्रेशर कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, आप देखो ए से बी में वॉल्यूम को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका मतलब बेटा मुझे ऊपर की तरफ जाना होगा, ना कि नीचे की तरफ। चलिए बेटा बीसी एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो बेटा एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होता है, ग्राफ किसकी तरफ ओपन होगा, प्रेशर की तरफ। मतलब बेटा हमारे पास बीसी है, ठीक है। बीसी टेम्परेचर को कम होना है, मतलब बेटा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। टेम्परेचर है ना अलोंग द वाई एक्सिस, तो बेटा आप यू विल हैव टू मेक इट ओपनिंग टुवर्ड्स दिस। बिल्कुल बेटा देखो देखो अच्छे से देखना बेटा, लाइक दिस। ये देखिए बेटा बिल्कुल सही ग्राफ बन गया, ये बन गया बेटा बीसी ग्राफ, ठीक है। अब मैं ये डॉटेड क्यों बनाता हूं, ताकि आपको ये दिखे ये ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है। बिल्कुल बेटा ये बन गया बीसी ग्राफ, 110% करेक्ट। और देखो बेटा बीसी में इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है और फाइनल टेम्परेचर कम, क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा, फाइनल टेम्परेचर कम। अब बेटा सी से डी में प्रेशर फिर से कांस्टेंट लेकिन वॉल्यूम कम, प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम कम, तो बेटा डेफिनेटली टेम्परेचर भी कम हो रहा होगा। प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर भी कम, बेटा ये देखो ये यहां से यहां की तरफ जाएगा, ठीक है। दिस इज बेटा सी से लेकर डी तक। अब डी से ए में बोलो बेटा, डी से ए में एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन में इनिशियल टेम्परेचर कम, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा। लेकिन चूंकि आप टी वर्सेस पी ग्राफ डाल रहे हो, जाहिर सी बात है बेटा द ग्राफ विल ओपन टुवर्ड्स प्रेशर। देखिए बेटा कैसे, लाइक दिस, यस लाइक दिस। तो बेटा ये देखो ऐसे, आप देखो बेटा डी पर जो टेम्परेचर है वो कम है और ए पर टेम्परेचर वो बिल्कुल ज्यादा है। दिस इज द टीपी ग्राफ फॉर द गिवन पीवी ग्राफ।
समझ रहे हो बेटा? सो दिस, इसको बेटा मैं क्या बोल सकता हूं? आई कैन कॉल दिस एज एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन। बेटा इसको क्या कहोगे? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, इसको क्या कहोगे? आइसोबारिक, आइसोबारिक कंप्रेशन। और इसको क्या कहोगे? आइसोबारिक एक्सपेंशन। समझ रहे हो बेटा इसको? गेटिंग दिस? गुड। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट लास्ट ग्राफ है, दैट इज V वर्सेस T। चलिए बेटा हम V वर्सेस T भी बनाते हैं। यहां पर है V और बेटा यहां पर है T। जरा V वर्सेस T कैसे बनेगा? लेट अस ड्रॉ V वर्सेस T। सबसे पहले बेटा AB के लिए V वर्सेस T। AB के लिए आइसोबारिक है बेटा, तो प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, जरा सोचो, PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो V और T में डायरेक्ट रिलेशन है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो बेटा मैं भी बनाऊंगा एक लाइन जो ओरिजिन के थ्रू पास होगी, लेकिन बेटा वॉल्यूम को क्या हो रहा है? इंक्रीज। मतलब बेटा मुझे ऊपर की तरफ जाना है, लाइक दिस, लाइक दिस, A से B। गुड। चलिए बेटा ये बन गया। अब B से C, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब बेटा वॉल्यूम को बढ़ना है, लेकिन टेम्परेचर कम हो जाएगा बेटा। अच्छा, आपको याद है बेटा V वर्सेस T ग्राफ कैसा है एडियाबेटिक का? हाइपरबोला। क्या है? हाइपरबोला। वॉल्यूम को बढ़ाना है, टेम्परेचर को कम। अरे बेटा ये तो और आसान है, ऐसे कर दो, बिल्कुल बन गया। देख लो बेटा, ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पीछे ले लो इसको, बिल्कुल बेटा ये बन गया BC। अब बेटा C से क्या करना है? C से D, प्रेशर फिर से कांस्टेंट, मतलब फिर से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बेटा आप क्या करो, है ना? तो बेटा यहां से ऐसे की तरफ जाओगे। सर ये तो बताइए आप हमें, ये तो आप हमें बताइए कि आखिर आप नीचे की तरफ क्यों गए बेटा? बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है? C से D में क्या हो रहा है? प्रेशर कांस्टेंट। वॉल्यूम को क्या हो रहा है? कम। बेटा वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी तो डिक्रीज हो जाएगा ना। और देखो जब आप C से D में जा रहे हो, आपका x कोऑर्डिनेट कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। गुड। तो बेटा ये दो बन गए। अब लास्ट में बेटा आपको ज्वाइन करना है D को A साथ, लेकिन कैसे ज्वाइन करोगे बेटा? स्ट्रेट लाइन से नहीं, एडियाबेटिक कंप्रेशन। बेटा एडियाबेटिक कंप्रेशन का मतलब तो यही होता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और आपको टेम्परेचर भी इंक्रीज करना है। तो बेटा ये रहा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये बिल्कुल बेटा अगर आप चेक करोगे, D से A हाइपरबोला है, टेम्परेचर बढ़ गया। क्यों? D का अगर आप x कोऑर्डिनेट चेक करोगे छोटा और A का x कोऑर्डिनेट बड़ा। x क्या रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर। जाहिर सी बात है बेटा एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज ही होता है। दिस इज द VT ग्राफ, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा हमें यहाँ पर जो P वर्सेस T ग्राफ था उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, थोड़ा गलत कर लिया था, लेकिन आई एम प्रीटी मच श्योर कि बेटा उस गलती से भी हम सीखेंगे कि आखिर कैसे चीजें ठीक हो रही हैं। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हमेशा और हमेशा बेटा टेम्परेचर फाइनल कम होता है, और एडियाबेटिक कंप्रेशन में हमेशा और हमेशा फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनिशियल। बेटा ये बन गए इसके तीनों के तीनों ग्राफ्स। क्लियर? तो बेटा अब मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, जो आप बनाओगे और मुझे वो सबमिट भी कर दोगे। ठीक है, देखिए बेटा ग्राफ क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, ड्रॉ PV PT TP, ड्रॉ PV PT and TP graph for the given graph, for the given graph। देखो बेटा एक ग्राफ दिया गया है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ऐसे दिया गया है बेटा। ठीक है, A से B, B से C, C से D। ठीक है बेटा, ये लाइन है बेटा, स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, और यहां पर बेटा B से C, C से D। ठीक है, BCD, ABC लिखना था, चलो कोई बात नहीं है। दिस हैज बीन गिवन टू यू एज एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है बेटा, आपको इसका बाकी खुद करना है डिजाइन। ठीक है, तो अब बेटा मैं आपको इसको होमवर्क तो दूंगा, लेकिन इसके सिर्फ दो पार्ट्स, मैं चाहता हूं मैं इन तीनों में से एक और खुद कर लूं। बेटा लेट मी टेक दिस पीटी ग्राफ अगेन। आप पीवी ग्राफ बना लेना और टीपी ग्राफ भी बना लेना। ठीक है, देखो बेटा मैं इसका पीटी ग्राफ बनाता हूं।
चलिए देखते हैं बेटा, ये रहा P और बेटा जी ये रहा इसका T ग्राफ। ठीक, लेट मी फर्स्ट, अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे करते हैं, लेट मी नेम दिस एज A, लेट मी नेम दिस एज B, लेट मी नेम दिस एज C। ठीक है, बताइए बेटा AB क्या है? अच्छा सर, AB तो एक स्ट्रेट लाइन लग रही है जो पास हो रही है किसके थ्रू? ओरिजिन के थ्रू, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब बेटा ये जरूर आइसोबारिक है, आइसोबारिक। और बेटा आप ऐसे जा रहे हो ना, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, दिस इज आइसोबारिक एक्सपेंशन। आइसोबारिक AB क्या रिप्रेजेंट करता है? आइसोबारिक एक्सपेंशन। कैसे पता चला? बिकॉज V वर्सेस T ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर V वर्सेस T ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसकी इक्वेशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और बेटा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तभी होगा जब P इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मतलब आइसोबारिक एक्सपेंशन। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर ये चीज हो रही है तो मुझे आइसोबारिक टेम्परेचर को भी बढ़ाना है और आइसोबारिक रखना है। 110% बेटा गारंटीड है ये ग्राफ ऐसे आएगा, दिस इज A to B। अब ये स्ट्रेट नहीं है तो आप खुद ही स्ट्रेट इसको मान लो। ठीक है, अब वही तो मैंने आपसे कहा ना, ग्राफ खुद बनाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि जो स्ट्रेट बनाना होगा हम उसको भी टेढ़ा बना देंगे। तो बेटर इज लुक एट द ऑप्शंस एंड गेट योर आंसर करेक्ट। ठीक है, फिर भी बेटा अगर आप बोलोगे ना ये गंदा ही लग रहा है, टेढ़ा ही लग रहा है, सो लेट अस मेक इट स्ट्रेट वन। ठीक है, ये बना दिया बेटा, अब इससे ज्यादा स्ट्रेट मैं नहीं कर सकता इसको। ठीक है बेटा, A से B। ठीक है, नाउ B से C बेटा एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। अच्छा, एडियाबेटिक कंप्रेशन PT ग्राफ, सर मतलब ग्राफ तो ओपन करेगा प्रेशर के साइड से, लेकिन अगर कंप्रेशन हो रहा है तो B का टेम्परेचर कम और C का टेम्परेचर ज्यादा, मतलब बेटा ये कुछ ऐसे आएगा। बिल्कुल बेटा, आप देखो C का ग्राफ, आई एम नॉट श्योर कि C दिख रहा भी है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है बेटा। तो देखो बेटा ये पैराबोला है असल में। ठीक है, एक पैराबोला है, ठीक, जहां पर B का टेम्परेचर कम और C का टेम्परेचर ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, दिस इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। समझ गए इसको? ठीक है बेटा, अब बताइए C से A वापस आएंगे बेटा, दूर से ही पता लग रहा है हमें वापस ही आना, लेकिन कैसे? हाउ आर वी गोइंग टू गेट दिस? बेटा अगर आप यहां पर देखोगे A to C या CA, व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? दिस इज आइसोकोरिक। बेटा आइसोकोरिक क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। बेटा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आइसोकोरिक कूलिंग है बेटा। ये क्यों कूलिंग है? बिकॉज बेटा आप यहां पर देख रहे हो क्या रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगर आइसोकोरिक कूलिंग है मतलब गैस ठंडी पड़ रही है, तो बेटा मतलब अगर आप इस इक्वेशन की तरफ देखते हो PV इज इक्वल टू nRT, आइसोकोरिक तो वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब बेटा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब बेटा जाहिर सी बात है टेम्परेचर को कम होना है, जाहिर सी बात है बेटा ये ऐसे आएगा। सर लेकिन ये लाइन कैसे बनानी? बेटा ये लाइन इस हिसाब से बनानी है ताकि अगर आप इसको पीछे प्रोड्यूस करो ये पास हो किसके थ्रू? ओरिजिन। इसीलिए बेटा चूंकि ये वाली लाइन नहीं दिख रही है ऐसे, देखो मैं कैसे करूंगा, आई विल मेक दिस लाइन लाइक दिस। नहीं ये भी सीधा नहीं हुआ, इसीलिए यही है इसमें मुसीबत कि इसमें ये सीधे नहीं बनती हैं। अब शायद सीधी बन गई, बिल्कुल बेटा अब बन गई सीधी। ठीक है, लाइक दिस 110% बेटा ये करेक्ट है। तो यहां पर बेटा आपका A है, A से B से C और C से A। दिस इज योर PT ग्राफ फॉर व्हाट? फॉर दिस गिवन ग्राफ। तो बेटा मैंने PT बना लिया है, आप PV बना लीजिएगा और TP बना लीजिएगा एंड देन शेयर विद मी। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बेटा, दिस इज अ पैराबोला एंड दिस इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन। आपके लिए मैं चाहूं तो मैं लिख दू आइसोकोरिक कूलिंग। ठीक है बेटा, और इसको लिख दूं आइसोबारिक हीटिंग। ठीक है बेटा जी, तो इस चीज का बेटा आप ख्याल रखिएगा, तभी जाकर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आई होप बेटा ये ग्राफ कन्वर्जन का जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिकॉज ओनली आफ्टर ग्राफ कन्वर्जन आर वी गोइंग टू नाउ गो डीपर इन थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ टॉपिक नोन एज वर्क कैलकुलेशन, जो इस थर्मोडायनेमिक्स की जान है। ठीक है बेटा, वर्क कैलकुलेशंस कैसे करते हैं सारे प्रोसेस में, एडियाबेटिक में, आइसोथर्मल में, आइसोकोरिक में, आइसोबारिक में कैसे निकालेंगे, एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कैसे निकालेंगे, तो बेटा वो सारी चीजें अब हम देखेंगे कहां पर? वर्क कैलकुलेशंस में। बट आई होप बेटा कि ये जो 2 लेक्चर्स हमने दिए, कल का एक लेक्चर और आज का लेक्चर, बेटा आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, ग्राफ कन्वर्जन्स को भी सीखोगे। फिर भी बेटा अगर आपको कभी कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, और आपको मेल भी कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
कि बेटा अगर आपको कहीं पर भी ये वाला चीजें समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज रिपीट द वीडियो, वहां से फिर से देख लो और आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।